हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 27 और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरुरज्जु की। इससे पहले एक वीडियो अपना हुआ था जिसके अंदर मैंने आपको ऐसे बताया था भाई जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो अंगों से मिलकर के बना होता मस्तिष्क और दूसरा भाग होता मेरुरज्जु। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके थे और इसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर देखिए, पिछले वाले वीडियो में ये चित्र मैंने आपको बनवाया था, ये तो मस्तिष्क है, इसकी तो बात ही छोड़ो। अब इस मस्तिष्क के नीचे से क्या होता है, इस तरीके से एक लंबी नली निकलती है। इस तरीके से क्या होता है, एक लंबी नली निकलती है और इसे ही अपन बोलते हैं मेरुरज्जु। इसे ही क्या बोला जाता है, मेरुरज्जु बोला जाता है। तो ये पूरी जो है जो मस्तिष्क से नीचे की ओर लटकी हुई है इसे क्या बोला जाएगा, मेरुरज्जु बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरुरज्जु जो होती है ये कहां से निकलती है, पश्चिम मस्तिष्क का ये मेडुला ऑब्लिगेटा भाग है, इससे ये जुड़ी हुई रहती है, इससे ये नीचे की ओर निकलती है। तो देखो पहली चीज अपने को क्या बतानी है कि मेरुरज्जु लंबी व बेलनाकार संरचना है जो पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग से जुड़ी रहती है। जो पहली बात ये हो गई अपने कि जो मेरुरज्जु होती है लंबी और बेलनाकार संरचना होती है और ये क्या करती है, पश्चिम मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लिगेटा भाग है इससे क्या है, जुड़ी हुई है। दूसरी बात देखिए, अब ये जो मेरुरज्जु है मनुष्य के अंदर इसकी जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मनुष्य में मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। अब देखो अपने ये कहा था कि जो मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी या जो कपाल होता है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो ठीक इसी प्रकार मेरुरज्जु को भी सुरक्षित रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर व्यवस्था है। तो देखो हमारे शरीर में क्या होता है, पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड निकलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड है, ये अंदर से खोखला होता है, जैसे पाइप होता है ठीक उसी तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी भी अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। तो इसका जो खोखला भाग होता है उसे अपन बोलते हैं तंत्रिका नाल या मेरुरज्जु नाल। रीढ़ की हड्डी का अंदर का जो खोखला भाग है पूरा उसे क्या बोला जाता है, तंत्रिका नाल या मेरुरज्जु नाल। तो जो मेरुरज्जु होता है ये मेरुरज्जु क्या होता है कि वो जो तंत्रिका नाल होता है उसके अंदर की ओर रहता है, उसके अंदर ये सुरक्षित रहता है, यानी कि उसके चारों ओर तो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का कवच होता है और उसके अंदर से क्या निकलती है, मेरुरज्जु निकलती है। तो यहां पर दूसरी बात मैं लिख देता हूं कि मेरुरज्जु कशेरुक दंड, कशेरुक दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड के तंत्रिका
नाल में सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। तो जो कशेरुक दंड होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो उसका जो खोखला भाग है उसे क्या बोला जाता है, तंत्रिका नाल बोला जाता है। और इसी तंत्रिका नाल के अंदर क्या होता है कि ये मेरुरज्जु पाया जाता है, यानी कि इसके चारों ओर इस तरीके से किसका आवरण होता है, रीढ़ की हड्डी का आवरण होता है। तो रीढ़ की हड्डी का अंदर का जो तंत्रिका नाल है उसी के अंदर क्या होता है, मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखिए अपन इस मेरुरज्जु की संरचना की बात करते हैं कि कैसी इसकी संरचना होती है। तो सामने से देखने पर तो आपको लंबा बेलनाकार दिखाई दे रहा है, तो ऐसे है ये, जैसे मान लीजिए सामने से देखने पर। अब अपन क्या करते हैं कि इसको ऐसे काट करके सामने का हिस्सा यदि अपन देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इस संरचना में देखो क्या है कि इसके बीचों बीच में एक गुहा पाई जाती है। इसके बीचों बीच में क्या होती है, एक गुहा पाई जाती है, रिक्त स्थान होता है, और इसे तो अपन बोलते हैं केंद्रीय नाल, केंद्रीय नाल। अब ये जो केंद्रीय नाल है इसके चारों ओर एक दीवार होती है, और ये जो दीवार होती है ये 2 स्तरीय मोटी होती है। कितने स्तरीय मोटी होती है, 2 स्तरीय मोटी होती है। तो इसका जो अंदर का स्तर होता है वो तो बना होता है ग्रे मैटर का, यानी कि धूसर पदार्थ का बना होता है। ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये तो किसका बना हुआ, धूसर पदार्थ का बना हुआ है। और ये जो बाहर का स्तर है इसका पूरा ये बना होता है व्हाइट मैटर का, व्हाइट मैटर श्वेत द्रव्य का ये क्या होता, बना होता है। तो देखो संरचना के अंदर मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर कि मेरुरज्जु के मध्य में एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा को केंद्रीय नाल, केंद्रीय नाल कहते हैं। इस गुहा को क्या बोला जाता है, केंद्रीय नाल बोला जाता है। दूसरी बात अपन ने क्या बताया, केंद्रीय नाल 2 स्तर मोटी दीवार से घिरी रहती है, घिरी रहती है। इस दीवार का बाहरी स्तर व्हाइट मैटर यानी कि श्वेत द्रव्य, व्हाइट मैटर का, तथा आंतरिक स्तर ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि सेंट्रल में क्या है, केंद्रीय नाल है, ये गुहा है। इसके बाहर की ओर 2 स्तरीय मोटी दीवार है, तो इसकी जो बाहरी जो स्तर है, बाहरी स्तर जो है पूरा वो तो व्हाइट मैटर का बना हुआ, और आंतरिक जो स्तर है वो किसका बना हुआ, ग्रे मैटर का बना हुआ है। अच्छा एक बात और सुनिए कि अपन जैसे जैसे नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर चलते जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, जो मेरुरज्जु होती है वो काफी पतले धागे नुमा संरचना के रूप में रह जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है
कि ये जो व्हाइट मैटर है ये उसके बाहर नहीं पाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो ग्रे मैटर होता है ये इसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरे मेरुरज्जु के अंदर पाया जाता है। जैसे व्हाइट मैटर का हो सकता है कि लास्ट वाला हिस्सा है उसमें व्हाइट मैटर नहीं हो, लेकिन ये जो ग्रे मैटर है ये इसकी शुरुआत से लेकर के अंतिम सिरे तक क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो देखो मेरुरज्जु के बारे में अपन ने क्या क्या बात करी। पहली बात ये कही भाई मेरुरज्जु लंबी और बेलनाकार संरचना है जो पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा भाग से क्या होती, जुड़ी रहती है। हमें दिख रहा है ऐसा यहाँ पर कि ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, इससे ये मेरुरज्जु क्या है, निकली हुई है। मनुष्य में मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। मेरुरज्जु कशेरुक दंड के तंत्रिका नाल में क्या होती है, सुरक्षित रहती है। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड वो अंदर से खोखली होती है और उसके अंदर से क्या होता है, मेरुरज्जु निकल करके जाती है और उसी के अंदर वो सुरक्षित रहती है। फिर अपन ने क्या कहा भाई, इसकी संरचना को यदि अपन देखना समझना चाहते हैं तो ऐसे जैसे मेरुरज्जु तो इसको क्या करना पड़ेगा, काट करके सामने से देखना पड़ेगा बड़ा करके। तो ऐसा करने पर अपने को क्या दिखाई दिया कि इसके बीचों बीच में गुहा रिक्त स्थान है जिसे अपन ने क्या बोला, केंद्रीय नाल बोल दिया। फिर हमने कहा भाई ये जो केंद्रीय नाल है ये 2 स्तर मोटी दीवार से घिरी हुई रहती है। इसका जो आंतरिक स्तर है वो तो ग्रे मैटर का बना हुआ और बाहरी स्तर जो है किसका बना हुआ, व्हाइट मैटर का बना होता है। एक बात और कही हमने कि जो ग्रे मैटर होता है ये मेरुरज्जु की शुरुआत से लेकर के अंत तक क्या होता, पाया जाता है। तो ये तो मेरुरज्जु के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसके बाद में अपन इसके कार्य पढ़ेंगे, तो एक बार इनको नोट कर लो, फिर कार्य में आपको समझाता हूं इसके। हाँ तो अब मिटा रहा हूं मैं। अब क्या लेने वाले अपन, मेरुरज्जु के कार्य। ये जो संरचना है ये किसकी बनाई थी अपन ने, मेरुरज्जु की संरचना बनाई थी। तो आप चाहें तो इसका नाम यहां पर लिख सकते हैं, मेरुरज्जु की संरचना। ठीक है, इसको देख लेना। तो मेरुरज्जु के कार्य, तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका जो कार्य है पहला वो देखो क्या है, मेरुरज्जु मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियमन करता है। नियमन करता है। अच्छा, तो मेरुरज्जु मुख्य रूप से कौन सी क्रियाओं का संचालन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। तो यहां पर अपन थोड़ा सा ये देख लेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है ना। कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। तो क्या होती है ये प्रतिवर्ती क्रिया, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे अभी। देखो हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी है कि जैसे उद्दीपन मिला तुरंत वो क्रियाएं संपन्न होगी। जैसे मान लीजिए आपका साथी आपसे मजाक करते हुए पीछे से पेन चुभोता है, हाथ पर मान लीजिए वो पेन चुभोता है, तो क्या होता है आप अपना हाथ जो है तुरंत उस स्थान से हटा लेते हैं। तो जैसे ही वहां पर पेन चुभने का उद्दीपन मिला आपका हाथ तत्काल उस स्थान से क्या हो गया, हट गया। तो ऐसी कोई भी क्रिया हो रही है कि उद्दीपन के प्रति तत्काल ही संपन्न हो जाए तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी, है ना। आपके हाथ पर अचानक से कोई गर्म वस्तु आकर के लगाता है तो आप तुरंत उस स्थान से अपना हाथ हटाते, बाद में सोचते हैं कि यार गर्म वस्तु लग गई थी इसलिए हमारा हाथ उस स्थान से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, तो उद्दीपनों के प्रति तत्काल संपन्न होने वाली जो क्रियाएं होती है उससे अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे ही गर्म वस्तु लगाई गई हमारा हाथ तुरंत उस स्थान से हटेगा, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है।
हमारा पैर कांटे पर पड़ गया एक बार, तो हमारा जो पैर है उसी स्थान पर रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो क्या है, आप जान करके चाहोगे ना भाई मैं पैर को आगे बढ़ाऊं, तो नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि वो क्या है, अनैच्छिक क्रिया, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। तेज सूर्य की रोशनी में अपन चले जाएं तो अपनी पलकें जो है स्वतः ही बंद हो जाएगी, वो भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे आंखों को ज्यादा प्रकाश मिलता है तो पलकें क्या कर देती हैं, आंखों को बंद कर देती है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया के लिए अपन क्या बताएंगे, उद्दीपनों के प्रति तत्काल या तुरंत भी बोल सकते हो आप इसकी जगह, संपन्न होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। अब आप चाहे तो इसमें उदाहरण दे सकते हैं, गर्म वस्तु लगने पर हाथ का अपने स्थान से हट जाना, तेज प्रकाश में आंखों का पलकों द्वारा बंद होना, पलकों द्वारा बंद होना। तो ये हमने क्या देखा भाई, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो क्या होती है, इसके बारे में देख लिया। अब दूसरा कार्य देखते हैं। देखो, मस्तिष्क, सारे शरीर से मस्तिष्क के अंदर कोई भी सूचना आ जाती है तो इस मेरुरज्जु से होकर के जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं जितनी भी शरीर में फैली हुई है वो क्या होती है, पहले मेरुरज्जु में जाकर के मिलती है। तो शरीर से जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं कोई भी सूचना लाती है तो वो पहले कहाँ आती है, मेरुरज्जु में आती है, मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क में जाती है। या मस्तिष्क को किसी अंग तक कार्य कोई सूचना पहुंचानी है तो वो सूचना क्या होगी, मेरुरज्जु से होकर के ही निकलेगी। ठीक है, तो देखो कोई सूचना जा रही है हमारे शरीर के अंदर तो उसे अपना आवेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आवेग भी बोलते हैं। तो मस्तिष्क को जाने वाले आवेग या सूचनाएं या फिर मस्तिष्क से आने वाले आवेग या सूचनाओं को जो पथ है, रास्ता है, वो प्रदान करने का कार्य भी कौन करता, मेरुरज्जु करता। तो अपन दूसरा कार्य यहां पर क्या लिख सकते हैं कि मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाले तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों या सूचनाओं को मार्ग या पथ लिख देवे, पथ प्रदान करती है, पथ प्रदान
करती है। ठीक है, तो दूसरा कार्य क्या हो गया, मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाले और मस्तिष्क से आने वाले जो आवेग है या सूचनाएं हैं उनको मार्ग या पथ प्रदान करती है, उनको आने जाने के लिए क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। तो इस तरीके से मेरुरज्जु के दो कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कार्य क्या बताया, मेरुरज्जु मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता। प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए बता दिया हमने कि उद्दीपनों के प्रति तत्काल संपन्न होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है। उदाहरण में गर्म वस्तु लगने पर हाथ का अपने स्थान से हट जाना और तेज प्रकाश में आंखों का पलकों के द्वारा क्या हो जाना, बंद हो जाना। दूसरा कार्य क्या है इसका, मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाले और मस्तिष्क के आने वाले आवेग या सूचनाओं को मार्ग प्रदान करती है। तो आज का टॉपिक अपना इतना सही था, काफी छोटा टॉपिक है। ठीक है ना, ये चित्र आप बना लेना, कार्य नोट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।